जी फोक्स, ये थाना टिब्बी सिटी के उसके अंदर आता है। और आप क्योंकि ये रंजीत सिंह की मड़ी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो सिक्योरिटी कितनी है। वैसे भी बैसाखी का मेला चूँकि चल रहा था, अब आई डोंट नो कि अभी भी है कि नहीं है। ये जो कुछ भी है, तो यहाँ पर आपको हमारी जो ईस्ट पंजाब की कम्युनिटी है उसकी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। ये देख लें। और ये रंजीत सिंह की मड़ी है, रंजीत सिंह की समाधि जिसे कहते हैं। लेडी पुलिस भी है यहाँ पर, और ये सारी इसकी रेस्टोरेशन हो रही है। नए सिरे से बहुत कुछ किया जा रहा है। और अब हम दाखिल हो रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे शाही किला है और राइट साइड पे ये आफ्टर रंजीत सिंह की मड़ी के बादशाही मस्जिद है। और आप जितने भी यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे दूसरे शहरों के, अपने क्या नाम है, सारे ये आउट स्टेशन जो लाहौर के हैं, लाहौर से बाहर के इलाके के लोग हैं, ये वो लोग यहाँ पर। ये भी शायद रंजीत सिंह का उसका इलाका है। जी, ये भी रंजीत सिंह की बड़ी के ही पार्ट ऑफ दैट। ये जो एंट्रेंस है लेफ़्ट साइड पे, ये शाही किले को जाती है। और राइट साइड पे जो है ये आप देख सकते हैं बादशाही मस्जिद, लाहौर फोर्ट, शाही किला लाहौर और हजूरी बाग। बीच का बाग जो है वो हजूरी बाग कहलाता है। ये बादशाही मस्जिद और शाही किला का दरमियानी इलाका हजूरी बाग के नाम से जाना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह ने 1818 में बाग के दरमियान एक 45.5 इंटू 45.5 फुट मुरब्बा संग मरमर की बारादरी तामीर कराई। ये एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके नीचे तहखाना है। ऊपर की मंजिल 1932 में आसमानी बिजली से तबाह हो गई। और आगे लंबी चौड़ी कहानी। शाही लाहौर किला एक ऐसी तारीखी यादगार है जिस पर मुख्तलिफ अदवार के नक्काश सब्त हैं। और 1959 में किला लाहौर की खुदाई के दौरान दूसरी सदी कबल मसीह तक के आसार मिले हैं। सो इट्स अ ओल्ड सिटी। सो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। आधा घंटे में मैं यहाँ पे गाइड हूँ। नहीं गाइड क्या जी, हम खुद गाइड हैं। मैं इनको लेके आया हूँ। मैं क्रेडिट ले लूँगा। ऐसे ही बार बार के चक्कर लगा लेते, मुझे पता है। तो फोक्स देख सकते हैं ये लाहौर का बादशाही। अच्छा, इस पे भी टिकट घर आ गया। पहले तो टिकट घर नहीं था यहाँ पर। चले फिर कभी आ जाएंगे। सुने नहीं, रहने देंगे। हाँ, थकन भी हो गई। शाही किला के लिए भी जो है ना, कोई 3-4 घंटे वो मैं कल ही आऊँगा, क्योंकि टिकट लेने का मतलब है कि इतनी थकन हुई भी है कि मस्जिद में ही करके ना, मस्जिद करके वापस चलते हैं। लेकिन पहले टिकट नहीं होता था ना सर जी। अब हम कह रहे हैं ना कि अच्छा, हमारे वक्त में हम जब 20 साल पहले जब आए थे, तो ये शाही किला का मेन दरवाज़ा वहाँ से एंटर होता है। यहीं से था वो दरवाज़ा था। बड़ा दरवाज़ा। जी बिल्कुल। असल दरवाज़ा वो है। यहाँ पाकिस्तान का झंडा हुआ करता था, क्या नाम है, मेन शाही के लिए अभी भी लगा हुआ है। तो ये रंजीत सिंह की ने ये बिल्डिंग बनाई थी, ये बीच में 2 मंजिला।
इसकी एक मंजिल गिर चुकी है। इसकी एक मंजिल जो है गिर चुकी है। आसमानी बिजली गिरी थी लाइटनिंग की वजह से। और ये संगमरमर की बनी हुई है। यस, ऑल मार्बल। अल्लामा इकबाल का मज़ार भी दिखा। अल्लामा इकबाल का मज़ार वो है ना लेफ्ट साइड पे, शायर मशरिक। ये है कि आइसक्रीम ऑल द आइसक्रीम। आपको पता है शाही किले जी क्या ताजमहल के अंदर आप पानी की बोतल के अलावा कुछ नहीं लेके जा सकते। अच्छा, वहाँ आगरा में। आगरा में। चना जोर गरम। हाँ, जोर गया। देखें फॉक्स, ये भी एक कहानी है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है? लोग हाथ पे लेके तस्वीरें खिंचवाते होंगे। नहीं नहीं, थैंक यू यार। ये देखें, बड़े लोग आते हैं यहाँ पे तो। आज जुमा भी है ना शायद, इस वजह से। बाहर से लोग आए हुए हैं। पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो छोटे शहर है वहाँ पे जुमे को पब्लिक हॉलीडे होती है। अच्छा। काइंड ऑफ। तो फोक्स, अब ये इस वक्त जो है आप देख सकते हैं, क्या नाम है, मैं जो हूँ स्टेप्स पे चढ़ रहा हूँ बादशाही मस्जिद की। यहाँ से देखें, ये देखें, ये हिस्टोरिकल बादशाही मास्क है। जूते जमा कराने पड़ेंगे। आपको जूते यहाँ पर उतारने पड़ते हैं। ये देखिए, एक मिनट यहाँ क्योंकि जूते पहन के मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकते, तो इसलिए जो है वी हैव टू लीव द शूज़ हेयर। ये उधर से हो। ये देखें फोक्स, इस दौरान में मैं जब तक वो जूतों से फारिग होते हैं तला भाई, तो मैं आपको, ये बड़ी ही हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत रही, अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। यहाँ पर रंजीत सिंह, जब पंजाब पे रंजीत सिंह की हुकूमत थी, उनकी हुकूमत रही। तो हर एक की यहाँ पर एक छाप है अपने वक्त के हिसाब से। 10 रुपये जूता उतारने के, 10 रुपये फी जोड़ा। तो ये लगा हुआ है। मुझे नहीं समझ में आती कि इसका फ़ायदा क्या है, जब कोई आदमी भी नहीं है, कोई चेक भी नहीं कर रहा, और वो बोल भी रहा है। आए तो से तबर्रकात मुक़द्दसा से शुरू करते हैं।
ये चाहे नबी पाक के बोल रहा देखे ऊपर बाद में क्या नाम है तो फोक्स यहाँ पर ये कुछ म्यूजियम छोटा सा एक म्यूज़ियम है और लेट्स सी व्हाट इज़ हियर। सब आ गया तो बेटे सब आ गए मोबाइल के हमें इस्तेमाल नहीं करते हैं चर्चा करें आगे चले सब प्यारे बैठ पाए मोबाइल के हमें इस्तेमाल नहीं करते हैं आगे चले Here attributes to Prophet Muhammad जो शीशा इतना गंदा है कि नज़र नहीं आ रहा। अमामा शरीफ, green turban shaped round a kulla attributed to Prophet Muhammad, peace be upon him. Copy of a banner attributed to Prophet Muhammad. Cotton parrot, green clock attributed to Prophet Muhammad. तो ऐसा है मुबारक। ये जा नमाज है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, रज़ाई मुबारक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत अली का अमामा शरीफ, द टर्बन। ओके सब भाई दुआ मांग के डोनेशन भी जाके ये मरम्मत हो रही है अल्लाह के घर दिया गला भाई मस्जिद आ गए अपने थाना पाओ जी फोक्स, ये कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें थी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं। और चलें मस्जिद की तरफ चलते हैं। क्योंकि इस वक्त वही बात आ गई सूरज की रोशनी की वजह से, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका यार्ड है और इसमें एक वक्त में गूगल करके पता कर सकते हैं कि एक वक्त में कितने लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि लाखों लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, 2 से 3 लाख तो मैं समझ सकता हूँ। 2 से 3 लाख लोग जो हैं ये गालिबन दिल्ली की जो शाही जामा मस्जिद है उससे बड़ी है ये गालिबन। इफ़ समबडी कैन करेक्ट मी आई विल रियली अप्रिशिएट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दी लोगों को, तो लोगों ने मुझे करेक्ट किया। तो इसके मामले में भी अगर कोई मुझे करेक्ट कर सकता है तो मेरी नॉलेज में इजाफ़ा होगा।
कि which one is bigger, but both were built by the Shah Jahan, I believe, and at the same time क्या नाम है, both have the same design pretty much. और लाल पत्थर से ये बनाई गई है और यकीनन ये पत्थर कहीं बाहर से ही इंपोर्ट हुआ होगा उस ज़माने के है। आप इसका फ्लोर देख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली रेड। और मैं समझता हूँ कि ये वो पत्थर का है जो क़यामत तक रहेगा। आई वुड से दैट, क्योंकि 400 साल में तो इसका कुछ नहीं बिगड़ा। जब यकीनन इस पे कुछ रेस्टोरेशन होती रही है वक्त के साथ साथ, ख़ास तौर पे इस बिल्डिंग इस मस्जिद की, क्योंकि जब भी मैं आया हूँ यहाँ कोई ना कोई काम होता ही नज़र आया अपने वक्तों में। लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल मॉस्क, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉस्क। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का पत्थर है, ग्रेनाइट टाइप का, सब ग्रीन ग्रेनाइट। इट इज़ समथिंग। ये देखें जिसके ऊपर काम हुआ है पत्थरों का। मुझे अफसोस है कि लाइट इतनी नहीं है जिससे मैं सही मानों में आप लोग अंदाज़ा लगा सकें। गालबन यहाँ कोई निकाह वगैरह की तकरीब, यहाँ किसी का निकाह, कोई शादी की सेरेमनी वगैरह है, जो लोगों ने कपड़े पहने हुए इतने अच्छे, और वो गोरे भाई लग रहे हैं मुझे। जी जी। तो फोक्स ये देखें, ये उस ज़माने में बाकायदा सफ़ों के लिए जो साइज़ एक होता है, जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हो तो हमारी एक सफ़ होती है, उसका एक साइज़ है। तो पत्थर को भी स्लैब के फॉर्म में उसके ऊपर जो 3 कलर का काम किया गया है, उसके ऊपर पत्थर की जो कटिंग है, पहले एक ब्लैक बेल्ट डाली, फिर उसके बाद वाइट, फिर बीच में लाल पत्थर, फिर वाइट। तो ये एक काम है जो किया गया है। इसके अलावा आप ये देखें, ये जो काम किया गया है, इट्स अनबिलीवेबल। ये सब पत्थर की कटाई के ऊपर काम हुआ है। इट्स अ यूनिक पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ यूनिक पीस ऑफ आर्ट, आई वुड से दैट। इधर चूँकि अंधेरा है तो मैं आई डोंट नो आई बी एबल टू शो यू, लेकिन इट्स प्रीटी मच द सेम ऑल ओवर। इधर से ये कुछ यहाँ फॉरेनर्स आए हुए हैं, मुझे लगता है ये सारे ये फॉरेनर्स हैं, सारे के सारे फॉरेनर्स हैं। ये किस सिलसिले में आए हुए हैं मुझे नहीं पता। जी हाँ, ये निकाह की तकरीब है। और ये देखें जो फॉरेनर्स हैं ये सारे के सारे, क्या नाम है, वो जो मौसूफ़ हैं, जो साइन कर रहे हैं, वो निकाह के पेपर्स पे साइन कर रहे हैं। तो यकीनन इनकी शादी होगी। अल्लाह इनको शादी मुबारक करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। यहाँ से सीधा इस तरफ को चलें। गालबन उनकी बीवी होने वाली कोई फॉरेनर होंगी, क्योंकि उनके सब लड़की के घर वाले लग रहे थे, क्योंकि दूल्हा तो पाकिस्तानी है। जी। तो मैं उनकी दुआओं में, उनकी खुशियों में मैं शामिल हुआ और मैंने उनको दुआएं भी दी। शुभकामनाएं। लगता है आप इंडियन फिल्में काफ़ी देखते हैं। नहीं, क्योंकि आपके व्यूअर्स में इंडियंस काफ़ी हैं, तो जी बिल्कुल, मेरे उनकी आसानी के लिए मोस्टली व्यूअर्स जो हैं फ्रॉम इंडिया, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बोल रहा हूँ। तो ये झरोके हैं, क्या नाम है, सर इधर बैठने का बड़ा मज़ा आता है। बड़ी ठंडी हवा आती है। मुझे याद है जी। स्कूल से टुल्ला मार के हम यहाँ पर आया करते थे। अकेले आते थे? अकेले नहीं, लड़कों का ग्रुप होता था। लड़कों का ही होता था? जी, हमारा लड़कों का ही स्कूल था। अच्छा। गवर्नमेंट पायलट बॉयज़ हाई स्कूल। ओके।
वादर रोड लाहौर, वादत रोड लाहौर। वाद कॉलोनी लाहौर। तो फोक्स ये देखें, यहाँ से ये चीलें बैठी हुई हैं, क्या व्यू बनता है यहाँ से, देख सकते हैं आप। काश के पूरे लाहौर को इस तरह कर दिया जाए, क्योंकि और ये लेफ़्ट साइड पे जो है गालिबन वही नहीं, वो रंजीत सिंह की मड़ी उस तरफ है, ये कुछ और है। तो ये चीलें सारी की सारी ये चीलें बैठी हुई हैं। चलें, मेरा ख्याल है यहाँ से निकलते हैं। इतनी मजबूत दीवारों का काम है। और ये आप देखें कि ये दीवार की चौड़ाई कितनी है। ये कम से कम 24 इंच, ये 24 इंच की 24 इंच की है, 24 इंच 30 इंच की। वो एक रेस्टोरेंट बनाया है ना इन्होंने, जो वहाँ से लोग बैठ के खाना खाते हैं, बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है इसका, मैंने यूट्यूब पे देखा है। जी 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 जी, आप चलेंगे? नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है गालिबन। देखें फोक्स, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो मैं देखता हूँ कि क्या हो रही है। अरे वाह, नदीम मासूमाना सवाल वाले हैं। क्या हो रहा है जनाब यहाँ पे? ही घाट में यहाँ। तो ये क्या कर रहे हैं, कौन से मासूमाना सवाल कर रहे हैं ये सब? ये रमजान आईडी शूट हो रही है। अच्छा किसकी शूट हो रही है? रमजान की। अच्छा, किसको? ARY TV की। ARY डिजिटल का कोई ऐड है या कोई? ऐड नहीं है, शान रमजान प्रोग्राम देखें, शान रमजान। जी जी, इसका टाइटल सॉन्ग है। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो ये है फोक्स, चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। मेरी वीडियो जो है 22 मिनट की हो चुकी है। लेकिन मैं कोई